बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी छुड़ा किन लाख तली लाले, जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो। धनी नजर खोलो तुम, फल ना निर्खोने से मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण धन के नूरी, कोमल, शीतल और सुगंधित चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री खिलवत टीका में श्री राजन स्वामी जी क्या लिखते हैं? इस खेल में वही कुछ हो रहा है जो श्री राज जी के दिल में चल रहा है। सुपन होत दिल भीतर का कथन यही भाव प्रकट करता है। इस नाटक की लीला में किस किस ब्रह्म सृष्टि से क्या क्या लीला होनी है, वो धनी के दिल में अंकित है। परात्म की नजरें श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे से जुड़ी हुई हैं। श्री राज जी जिस जिस तन से जिस प्रकार की लीला का भाव अपने दिल में लेते हैं, परात्म के अंदर भी वही भाव पैदा होता है और धनी के दिल रूपी पर्दे पर वही दृश्य अंकित रहता है जिसकी नकल इस संसार में चलती है। सुंदर साथ जी, तो धनी जी के मूल रूप से दिल से रहा है और हम उनके दिल से जुड़े हुए हैं। तो ज्यों जानो त्यों रखो मास्टर प्लानिंग पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत हम यहाँ आए हैं और उसी के अनुसार सब कुछ चल रहा है। कथनी करनी और रहनी, कथनी यानी ब्रह्मवाणी को पढ़ना, उसको कहना, कथनी में लेकर आना। करनी और रहनी के बारे में बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा है। करनी और रहनी की ओर मुड़ते ही, बहुत छोटा ना समझिए, करनी मतलब करने लग गए, जाहिरी है ये तो। रहनी मतलब अंदर फोर्स नहीं करना पड़ता, बात तो नहीं कहते हैं। करनी, और करनी भी छोटी बात नहीं है। करनी और रहनी के आते ही साथ साथ धनी जी का इश्क और जोश भी हमारे अंदर आने लग जाता है। सुंदर साथ जी, महसूस होने लग जाता है उनका जोश और इश्क। तो क्यों ना हम भी प्रयास करें कि ये वाणी शब्दों तक ना रहकर दिलों में उतर जाए। सुंदर साथ जी, एक बहुत सुंदर प्रश्न श्री कृष्ण त्रिधा लीला का व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाया गया टीम्स के लिए, बहुत सुंदर रूबी जी ने प्रश्न बनाया था, मैंने अभी सुबह सुबह ही देखा। मैं उसके बारे में भी आपसे जरूर कुछ कहना चाहूंगी थोड़ी देर के बाद। पहले सुंदर साथ जी के प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो आइए आशिमा जी की ओर चलते हैं और फिर अंजू जी। प्रणाम जी आशिमा जी, प्रणाम जी। हैंड रेस करने के लिए रेडी हो जाइए जल्दी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न है, श्री राज जी के श्रृंगार में 9 का अंक 2 बार आया है, वह शोभा क्या क्या है? अरे वाह, एक तो सभी सुंदर साथ को पता है। बहुत सुंदर, हाँ जी, बहुत सुंदर प्रश्न। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी।
अंकों में हमेशा कुसुम आंटी का नाम आता है सबसे पहले। बहुत सुंदर, प्रणाम जी कुसुम आंटी। प्रणाम। उनका जो चौथा हार है उसमें 9 पटरियां और 9 ही लड़ाई हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। और भी प्रणाम जी। एक और था और ना उनके कुसुम आंटी। और उनके नाड़े में 9 रंग आए हैं, हाँ जी, इतने के नाड़े में। बिल्कुल सही। और भी बिल्कुल, कोई अति शोभा है? सुंदर। वैसे 2 ही बोलिए। पूछी थी, पर शोभा है तो बताएं। और भी एक ना सुंदर साथ का, एक मैंने सुना, किसी सुंदर साथ से सुनने को मिला कि एक टीम मीटिंग में, आई थिंक अनीता दीदी जो टीम लेते हैं मीटिंग, उसमें एक सुंदर साथ जी ने मुझे बताया, उन्होंने बोला 9 रंग आए हैं उसमें, 11 रंग आए हैं। तो एक सुंदर साथ जी पूछते हैं कि वो जो नाड़ा है वो हैवी नहीं हो गया होगा, बड़ी मुश्किल नहीं होती होगी? तो सुंदर साथ जी, रंग 9 आए हैं रंग 9 आए हैं, 9 हाँ उसकी जी। वो नहीं बन गई है। तो एक ही नाड़े में अनगिनत रंग भी, नाड़ा पतला सा हो सकता है और उसमें अनगिनत रंग भी हो सकते हैं, धागे 9 हो सकते हैं उसमें, है ना? नाड़े 9 मिला नहीं दिए गए हैं उसमें। हाँ जी कुसुम। इसके जो 7 उंगलियों में और 2 अंगूठों में 9 अंगूठियां भी आई हैं। बिल्कुल सही, सारे बता दिया आपने, परफेक्ट। प्रणाम जी कुसुम हाँ जी, आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अभी तो आप और अगर बोल देते ना कुसुम आंटी, वो भी लेकर आते। प्रणाम जी। हाँ हाँ जी। जी, अगला प्रश्न है, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों और 12,000 वेद ऋचाओं ने रास का आनंद कहाँ लिया और उसके बाद वे कहाँ चली गई? ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी। 12,000 ये अलग अलग बताना है या इकट्ठे लिया इन्होंने कहीं? अलग अलग। अलग अलग, हाँ जी। 12,000 ब्रह्म सृष्टियों ने रास का आनंद कहाँ लिया और 12,000 वेद ऋचाओं ने कहाँ लिया, है ना? हाँ जी, कौन से सुंदर साथ जी बता रहे हैं? चांद कमल आंटी, ट्रेवल में है वो। मुझे प्रणाम पता जी। जी। 12,000 ब्रह्म शिष्यों ने तो महाराष्ट्र में आनंद लिया और 12,000 वेद ऋचाओं ने ब्रह्म शिष्यों का ही जगह लेकर के प्रतिबिंब की रास जो यहाँ पर हुई इस काल माया के ब्रह्मांड में, उसमें भाग लिया। हाँ जी, तो चांद कमल आंटी, जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों ने आनंद लिया वो कहाँ, कौन सी रास में लिया, वो कहाँ है वो? महारास जो योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में हुई, और रास खेल के वो तो परम धाम चली गई और इन्होंने हाँ यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में भाग लिया। हाँ जी, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने तो कुमारिका। ट्रेन को धन्य कर दिया आज, चांद कमल सही आंटी। में। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। बिल्कुल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, कुमारिका सखियों और उनके जीवों की सुरताओं ने रास का आनंद कहाँ लिया और क्या वे दोनों ही 24,000 थीं? एक बार फिर से। कुमारिका सखियों और उनके जीवों की सुरताओं ने रास का आनंद कहाँ लिया और क्या वे दोनों ही 24,000 थीं? हाँ जी, तो कुमारिका सखियों ने सबसे पहले रास का आनंद कहाँ लिया, ये बताएंगे। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। कुमारिका प्रफुल्ला बेन, मुझे सखियाओं की भूल ही गया कि कल आप क्वेश्चन पूछने वाले, मैंने परसों में भी आपका नाम लिख दिया था पहले। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। कुमारिका सखियाओं की सुरता ने पहले महारास में 12,000 ब्रह्म सृष्टि के अंदर दो दो सुरताओं ने आनंद लिया और उनके जीवों ने प्रतिबिंब की लीला में 24,000 सुरताओं के रूप में 12,000 वेद ऋचाओं को साथ में लेकर 36,000 की संख्या में आनंद लिया। हाँ जी, अब अलग अलग बताओ, जो ये कुमारिका सखियां थी और जो ये जीवों की सुरताएं थी, क्या ये दोनों 24,000 थी? सुरताएं 24,000 थी और जीवों की जो सुरताई ने वो भी 24,000 ही थी, क्योंकि जीव तो 24,000 व्रज में थे, इसीलिए 24,000 जीवों ने ही वो सुरता धारण की, वो हाँ प्रतिबिंब जी, की लीला में। और एक और बताओ कि दोनों ने एक ही तरह के ब्रह्मांड में ये आनंद लिया या अलग अलग? अलग अलग।
क्योंकि वहां रास में है ना, वो ईश्वरी सृष्टि के सुरता ने आनंद लिया और प्रतिबिंब लीला में उसके जीवों की सुरता ने आनंद लिया। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम अरे जी। वाह प्रफुल्ला बहन, आपने प्रणाम लगता है जी। अगले भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर दिए, सारा इतना डिटेल से, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह। प्रणाम हाँ जी। जी। अगला क्वेश्चन है, योग माया में 2 स्थानों पर 12,002 नूरी तन और 12,001 जीव थे, ये कहाँ पर थे और आज कहाँ है? वंस मोर। योग माया में 2 स्थानों पर 12,002 नूरी तन और 12,001 जीव थे, वे कहाँ हैं या आज कहाँ हैं, और ये 2 स्थान कहाँ पर हैं? धीरे धीरे एक एक करके पूछते हैं, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे। पहले पहला पार्ट बोलिए, मैं सुंदर साथ को अनम्यूट करती हूँ, फर्स्ट पार्ट बोलिएगा। श्रीनिवास अंकल को ऐसा बताया, वो तो पूरी ब्रज लीला रास लीला खोलेंगे पूरी। हाँ जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, पहला पार्ट आप बोलिए, फिर सुनीता दीदी उत्तर देंगे। योग माया में 2 स्थान है, तो पहला स्थान बता दो जहां 12,002 नूरी तन और 12,001 जीव थे। हाँ ऐसे जी। 2 स्थान, एक स्थान बता दीजिए आप पहले। हाँ जी सुनीता दी। 12,002 नूरी तन और 12,001 जीव। सुनीता दीदी, जीव की कमी कहाँ पे थी? सुनीता भगत दीदी सोच रहे। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। मेरे को बोल रहे हो आप? हाँ जी। हाँ जी, अब पूछिए, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं 12,002 कि नूरी, हाँ जी, 12,002 नूरी तन और 12,001 जीव 2 स्थानों पर थे, तो एक स्थान बता दो आप पहले। 12,002 नूरी तन तो केवल ब्रह्म में जहाँ महाराज खेले। हाँ जी, और उसमें हाँ जी। 12,001 जीव थे, है ना? हाँ, हाँ जी। 12,001 अब जीव थे। तो अब दूसरा ऐसी स्थान आशिमा जी योग माया में ही है? ये तो हिंट हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, आप अगला प्रश्न पूछिए। दूसरा स्थान तब तक सुंदर साथ सोचेंगे। हाँ जी, दूसरा पूछिए पार्ट। और क्या ये दोनों स्थान आज भी हैं? क्या ये लीलाएं आज भी हैं वहां? हाँ, चल रही है अनवरत अबाध गति से। हाँ जी, कहाँ पर चल रही है? सेम जगह पे? नहीं, ब्रिज लीला और रास लीला दोनों अलग अलग चल रही है ना अबाध गति से। हाँ वो जी, सबलिक के महाकार्य, जहाँ सब 12,002 तन और 12,001 जीव थे, वो वाली लीला पूछ रहे हैं, कहाँ चल रही है? 12,002 नूरी तन। हाँ जी, हाँ और जी। 12,001 जहाँ जीव थे जिस लीला में, वो कहाँ अखंड वो है? 12,001 जो जीव थे वो सबलिक के महाकारण में, हाँ जी। और वो वो और दूसरी सबलिक के कारण में। हाँ जी, तो जो लीला अभी आपने बताई जिसमें 12,002 नूरी तन 12,001 जीव था जिस लीला में, वो वाली लीला जो है वो सबलिक के महाकारण में अखंड हो गई। परफेक्ट है हाँ ना? जी। बहुत सुंदर सुनीता दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्योंकि ये प्रणाम। इस एक प्रश्न में ना 4 प्रश्न समाये हुए हैं। रूबी जी के एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि उनको दूसरा स्थान भी पता है। प्रणाम जी। एक तो जब हम लोगों ने जहाँ खेली केवल ब्रह्म में, तो वहां पर भी 12,002 नूरी तन और 12,001 जीव थे। और उसके बाद जब उसको सबलिक के महाकारण में अखंड किया, तो वहां पर भी 12,002 नूरी तन और 12,001 जीव है। तो ये 2 स्थान हो गए। उसके अलावा जो इसका प्रतिबिंब पड़ा है, तो वहां तो जीव नहीं है, वहां सिर्फ नूरी तन है। हाँ जी बिल्कुल आशिमा जी, बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल। रूबी अति सुंदर। हाँ जी, अब आप इसका तीसरा पार्ट पूछिए। अति सुंदर, दोनों स्थान में पता चल चुके हैं। हाँ जी। हाँ जी, क्या ये दोनों लीलाएं आज भी हो रही हैं? हाँ और जी, हो वो रही हैं तो सुनीता, वो वो तो जो बता दिया। हाँ वो बता दो। जी, जी। ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। रास बिहारी जी का तन, रास बिहारी जी का तन और आवेश कितने रूपों में और हमें कहाँ कहाँ दिखाई दिया? संक्षेप में बताइए।
रास बिहारी जी का तन और उनका आवेश, एंड और भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी, इकट्ठा हो या फिर अलग अलग हो। तन यहाँ अकेला ही तन था, यहाँ अकेला ही आवेश था, एंड और होता है ना स्लैश करके, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। तो रास बिहारी जी का नाम जहां जहां भी आया हो ना, आइदर तन और आवेश और तन एंड आवेश, वो कहाँ कहाँ हुआ। हाँ जी, अरे वाह प्रवीण भाई, प्रणाम जी। रास बिहार जी का आवेश प्रतिबिंब लीला में आया था। जी, काल माया में जो प्रतिबिंब की हाँ, लीला हुई, काल उसमें काल आया। माया की प्रतिबिंब लीला में। जी, और उनका तन, उसका तन नूरी तन था, वो योग माया के महारास बिल्कुल। में। हाँ जी, जो बिल्कुल सही। कहाँ पे थी ये नूरी लीला, कहाँ पे हुई नूरी तन की वो लीला? सबलिक 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 के केवल ब्रह्म में। किसके केवल ब्रह्म में? सबलिक के। सबलिक अलग, सबलिक अलग, केवल अलग, कहाँ खेली गई? सबलिक के महा सबलिक के कहाँ? महाकारण में। नहीं नहीं, क्या कहाँ यहाँ आपने बिल्कुल सही, अति सुंदर, यहाँ अखंड हुई है ना, खेली हाँ, कहाँ वो गई? अखंड हुई है, खेली गई योग माया में। हाँ जी, योग माया के कौन से भाग में खेली गई? सबलिक के केवल केवल ब्रह्म में। केवल ब्रह्म में खेली गई, योग माया के केवल ब्रह्म जो भाग है, हाँ, योग माया के सबलिक का केवल ब्रह्म में केवल। खेली गई है। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर, केवल में खेली गई, सबलिक के महाकारण में वो अखंड हुई। अखंड वहां हुई। रास बिहारी जी का नूरी तन, और नूरी तन है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे धनी जी है ना, वो नूर से, नूरी से यहाँ नहीं आ सकते, उनका मूल स्वरूप जो है, तो उन्होंने आवेश स्वरूप यहाँ धारण किया आने के लिए। इसी प्रकार प्रतिबिंब है। रास बिहारी जी का भी नूरी तन यहाँ नहीं आ सकता, तो उन्होंने योग माया के अकॉर्डिंगली आवेश जो है ना, नूरी तन का आवेश यहाँ पर आया। अति सुंदर प्रवीण है, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, परफेक्ट एवरीवन आंसर। कैन स्पीक, सुंदर साथ जी, एवरीवन कैन हैंड रेज, रेज योर हैंड, कोई भी बोल सकता है। हिंट्स इतने इतने हिंट्स आएंगे कि नहीं भी आता होगा ना, वो आएगा, बस कॉन्फिडेंस रखिए, है ना, मेरे धनी की वाणी है, मैं बोल सकती हूँ। हाँ जी आशीमा। हाँ जी, इसमें जो एक और ऐड करना चाहती हूँ मैं, कि जैसे हमें रास में भी रास बिहारी जी का तन था, नूरी तन था, जो कि केवल ब्रह्म में जहाँ रास खेली गई, उसके बाद वो जब अखंड हुई, महाराज जो अखंड हुई सबलिक के महाकारण में, वहां पे भी रास बिहारी जी का तन था, नूरी तन, और एक हमें उनका प्रतिबिंब भी दिखता था, जो अव्याकृत के महाकारण में या सबलिक के स्थूल में। तो 3 रूपों में हमने उनके नूरी तन को देखा, और जो आवेश है उनका, वो प्रतिबिंब की लीला काल माया में हमें दिखाई दिया। अगला प्रश्न है, केवल ब्रह्म में रास खेलने के पश्चात श्री भजनानंद का नूरी तन वहीं रह गया, आत्म अक्षर सबलिक के महाकारण में चली गई, जोश धनी जी का परमधाम लौट गया, और आवेश धनी जी का सत्स्वरूप में जाकर अपने मूल तन में समा गया। सही या गलत? बहुत सारी चीजें इसमें डिफरेंट डिफरेंट में है, तो हाँ जी, अनीता दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1 by 1 आपको पूरा एक बार फिर से साथ साथ में उत्तर देना है अनीता दीदी, या फिर इकट्ठा? देखती हूँ इकट्ठा हो जाता है तो। हाँ जी, नूरी तन तो वहां नहीं रहा, क्योंकि जो नूरी तन था वो तो अखंड हो गया, और उनका जो स्वरूप था, आवेश था, वो वापस चला गया भजनानंद के बाद। और उसके बाद जो अक्षर ब्रह्म की आत्म थी, वो सत्स्वरूप में चली गई, अक्षरधाम में चली गई वापिस। और उसके बाद क्या पूछा था? और आत्म अक्षर हो गया, नूरी तन हो गया, जोश और आवेश धनी धाम। जोश तो और जोश आवेश, जोश जोश आवेश जो है धनी धाम। उन्होंने कहा जोश परम धाम वापिस चला गया, क्या ये सही है? जोश में यानी अक्षर ब्रह्म का आवेश, वो तो सत्स्वरूप में रह गया। बिल्कुल सही। आत्म चली गई अक्षरधाम में, और आवेश धनी जी का आवेश चला गया परम धाम में। और क्या पूछा था?
धनी जी हाँ का जी, आवेश बस। परम धाम में चला गया अनीता दीदी? ब्रह्मानंद के बाद, भजनानंद के बाद पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आवेश तो चला गया। हाँ जी, भजनानंद की लीला के बाद, बिल्कुल सही, अति सुंदर। आवेश भी चला गया, आत्म अक्षर भी चली गई, जोश अपने घर चला गया, और बस नूरी, और नूरी नूरी तक। तन। नूरी तंग सब लिख के महाकारण में अखंड हो गए। अरे हाँ वाह, जी, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सही। अनीता दीदी, परफेक्ट। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम। अति सुंदर। हाँ जी, अगला प्रश्न है, कृष्ण जी की दूसरी लीला में रास क्या पूरे ब्रिजवासियों ने खेली थी? यदि नहीं तो 36,002 तन किन किन के थे? हाँ जी, जो प्रतिबिंब की रास है वो क्या ब्रजवासियों ने ही खेली थी? ये 36 नहीं तो 36,002 तन, वो किन, कौन कौन सी शक्तियां? देवेंद्र भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबने तो नहीं खेली थी। 12,000 वेदविषय, 24,000 सखियां, सखा मीन्स जो है बृहस्पति षष्ठी के जी को आई थी कुमारिकाएं, और 2 जो है कृष्ण और राधा जी हाँ जी, जो बने। कृष्ण जी में भी शक्ति बतानी पड़ेगी, राधा जी में भी। कृष्ण जी में तो वही रास बिहारी का आवेश आया था, और राधा जी में तो ऋषियों की थी, हाँ जी, वही अति नूरी तन सुंदर। की और शक्ति। ये भी पूछ रहे होंगे, आई होप कि इस प्रश्न में ये भी होगा कि ये तो आपने शक्तियां बता दी, है ना, तो ब्रजवासियों के तो जीव थे पहले, है ना, ब्रजवासियों की तो सुरता थी ही नहीं, तो ये जीव ये कहाँ से आए? बताओ, सिर्फ तनों का क्वेश्चन है कि तन कौन कौन से थे? 36,002 तन किन थे? हाँ, वो तो बता काल दिया। माया के थे, वो तो काल माया के थे ना सारे। तो क्या ये सब पूरे काल माया ब्रिजवासियों ने की? बाकी कहाँ गए? वो तो बता दिया है। उन्होंने सारा। उन्होंने तो सुरता भी बता दी। तो मतलब वो पता है क्या पूछ रहे हैं, ये जो तन थे ना, क्या वो सारे ब्रजवासी थे या 36,002 कोई स्पेशल थे जिन्होंने रास खेली है? नहीं, रास खेलने वाले तो वही थे 36,002। हाँ जी, तो कौन कौन थे? कृष्ण जी, हाँ, राधा जी, हम्म, कुमारिकाएं 24,000, और वेद विषय 12,000। हाँ जी, यानी 12,000 गोपियां, 24,000 छोटी गोपियां, है ना, तो हो गए हाँ जी। 36,000। बिल्कुल, अति सुंदर। आप तो बल्कि उन्होंने डीप में क्लियर कर दिया, शक्तियां भी बता दी, चलो जीव भी बता ही दो, आप पूरा कर दो ईश्वरी सृष्टि का समन्वय। अगला अगला क्वेश्चन है उसका, अगला अच्छा। क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसी और से पूछते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अंजू जी आप भी रेडी रहिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुंदर जी, साथी, जीवों जीवों का बड़ा ये वो है, फिर कैसे चल रहा है? हाँ जी, आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इन्हें 36,000 की बात कर रहे हैं, नहीं, जीव बताने है ना? हाँ, 12, 36,002। हाँ 36,000। 12,000 वेद ऋचाओं को तो नए जीव मिले, क्योंकि ब्रह्मांड ज्यों का त्यों खड़ा कर दिया था, पहला प्रलय हो गया, तो उनको हाँ नए जीव मिले। और जो 24,000 है, उनके जीवों की सुरताएं आ गई थी, तो जीव तो नए आएंगे, उनके लिए भी हाँ सुरताएं जी, आई वहां से। तन जीव तो यहाँ क्योंकि काल माया का ब्रह्मांड है, नहीं बने। अब आप पूछ रहे हैं राधिका, राधिका जी का सेम एज वेद ऋचाओं का, जैसे जीव उनको मिले वैसे, यानी कि सारे नए आए एक तरह से। पहला ब्रह्मांड तो प्रलय हो ही गया था, तो सारे नए हैं यार। तो अब बात है कृष्ण जी की, तो वो भी नए, जीव तो सारे नए आएंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी विष्णु जी का जीव है, क्योंकि लीला तो विष्णु जी के जीव की ही है ना, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ जी, यानी कि विष्णु जी ने एक और पवित्र जीव, आपने बिल्कुल सही बोला, नया जीव मंगवाया, फिर उसको हाँ, अपनी कलाएं देकर उनको कलाएं विष्णु देकर, जैसे वैसा नया, करते हैं ना, जैसा आपने एक बार बिल्कुल बताया वैसे था, का वैसा, तो अपने ऑल जैसा। जीवास आर न्यू, सारे हाँ, नए। विष्णु भगवान अपने जैसा जीव चूज कर लेते हैं, जिसने पहले इतनी तपस्याएं करी होंगी कि मुझे भी आप जैसा, या जो भी है ना, हाँ जिसको बोलते जी, हैं समीप्य शक्ति,
समीप्य भी नहीं, समीप्य से भी आगे होती है, बिल्कुल स्वरूप अपने जैसा रूप दे दिया, तो वो वाला जीव लिया होगा, लेकिन कहेंगे तो विष्णु भगवान का ही ना, विष्णु जैसा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण जी का पंच भौतिक तन हूबहू वैसा का वैसा कब और कहाँ प्रकट हो गया? क्या अब भी उनमें पहले वाली ही शक्तियां थी? हाँ जी, यानी कि बन गया है ना, नया बन बन गया। गया, हूबहू वैसा का वैसा ही नया बन गया, पर क्या शक्तियां अभी भी सेम टू सेम थी? हाँ जी, अरे वाह। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। तन तो वैसा का वैसा ही बना, लेकिन शक्ति वो नहीं थी। शक्ति जो महाराष्ट्र में जो कृष्ण जी का राज की, उस तन आवेश था, रास बिहारी जी का। अरे वाह। आवेश में। हाँ जी, बिल्कुल सही, रास बिहारी जी का आवेश। और जीव तो वैसे ही हमें अभी पता लगा बना था, जीव और काल माया का तन वैसा का वैसा ही जो हूबहू। बिल्कुल कब सही। बना था? एक प्रश्न पूछो, सारे बता देंगे। सुंदर सा, बहुत सुंदर सुषमा दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, आशिमा जी। हाँ, कब बनना था ये भी चल देंगे। हाँ जी, कब? सुषमा दीदी, कब बना था ये? प्रलय के बाद जब सब रास महाराज के परमधाम चले गए, उसके बाद जब फिर से पृथ्वी का वो बना ब्रह्मांड, तब स्वरूप ऐसा ही धारण किया। हाँ जी, बिल्कुल सही। यानी रास और फिर ब्रज को भी अखंड कर दिया, फिर करने ये के बाद बना। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबके चरणों। हाँ जी, एक प्रश्न और फिर ना अंजू दीदी की, अंजू जी की तरफ चलेंगे, फिर अगर रह गए हुए ना तो फिर से। तो लास्ट क्वेश्चन है सुंदर साथ जी, श्यामा जी के मुखार बिंद का अति सुंदर वर्णन कीजिए, और उनके मुखार बिंद पर जो श्रृंगार है उसका वर्णन। हाँ जी, गीता दीदी हैंड रेज करो, आई एम वेटिंग। बहुत सुंदर श्रृंगार वर्णन कर रहे हो आप आजकल। लवी से पूछिएगा उनके पास, यदि प्रश्न पूछने का समय हो। आई नेवर नेवर इमेजिन कि जिन्होंने कोई क्लास अटेंड ना की हो, जो अपना काम कर रही हो, गोपियों की तरह अपनी जॉब करती हो, साथ में वर्क फ्रॉम होम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट शी इज मेकिंग क्वेश्चन। सुंदर साथ जी, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे वाले प्रश्न वो बना रही हैं लवी जी। तो मैं जानना भी चाहूंगी कि यदि उनके पास एक दिन 15 मिनट का समय हो तो हम जरूर उनसे लेना चाहेंगे, उनके मुख से उनके प्रश्नों के उत्तर हम देना चाहेंगे, उनके मुख से सुनकर। हाँ जी, गीता दीदी आप पूछकर बताइएगा मुझे लवी से, ठीक है? प्रणाम जी। वो आज ऑफिस गई है। हाँ जी, नहीं आज नहीं, किसी दिन उनके पास समय होना तो जरूर बताइएगा। 15 मिनट केवल हम उनके मुख से प्रश्न सुनेंगे। हाँ जी, जरूर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अभी श्यामा जी की अति सुंदर मुखार बिंद का वर्णन हमने सुनना है। और हाँ जी, कौन से सुंदर साथ बताएंगे? ये वर्णन सुनीता दीदी से सुनते हैं। प्रणाम जी, सुनीता दीदी। मेरे को बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप वो सुनीता 2-3 है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी, श्यामा जी का जो मुखार बिंद है वो अति उज्जवल गौर वर्ण और लालिमा लिए हुए है, जैसे कि दूध में अगर केसर भिगो दें तो वैसी लालिमा गुलाबी आभा लिए हुए श्यामा जी का मुखार बिंद है। उनके नेत्र अति चपल और नुकीले हैं, और उनकी दोनों भौहों के बीच में लाल बिंदी है, और जो उनकी नासिका है उसमें बेसर और खूटी दोनों की शोभा आई है। बेसर यहाँ पे पहनेंगे और खूटी यहाँ पे, और कानों में उनके झुमकियां हैं, और जो उनकी स्वर्ण पट्टिका है उसमें माथे पर चकोर बेंदा आया है, बहुत सुंदर। और उस माथे पर जो पट्टी आई है स्वर्ण पट्टिका, उसमें सुंदर 6 फूलों की शोभा आई है, जिसमें 4 फूल तो गोल हैं और 2 फूल नुकीले हैं, और जो अधूर है बहुत गुलाब की पंखुड़ियों के तरह कोमल और लाल आभा लिए हुए हैं। और जो झुमकियां हैं उनकी आभा उनके गले स्थल पर भी पड़ती है,
जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। जब हम चितवन में देखते हैं तो वो उनका मुखारबिंद बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। हाँ जी, अति ठीक है सुंदर। आशिमा? हाँ जी, बहुत सुंदर। और कानों का भी बता दो। कानों में बताए ना, झुमकियां पहनी है उसमें। अच्छा, हाँ जी, हो गया, ठीक है। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। सुनीता दीदी बहुत सुंदर। शोभा बहुत ही सुंदर प्रश्न। आशिमा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर प्रश्न, जिसमें सोचने को मजबूर कर देते हैं ये प्रश्न कि कहाँ की बात कहाँ हो रही है, रास बिहारी जी कहाँ कहाँ। अति अति सुंदर प्रश्न। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी सखी अंजू जी की तरफ। हाँ जी, प्रणाम जी अंजू जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्रश्न, हमें आठों पहर मायावी विकारों से कौन बचाता है? माया के विकारों से हमें कौन बचाता है? हाँ जी, किसकी ड्यूटी है ये सुंदर साथ जी? किसको अपॉइंट किया हुआ है राजी ने माया के विकारों से बचाने के लिए? हाँ जी, पद्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिब्रील। बिल्कुल सही। यानी जिब्रील को और क्या बोलते हैं पद्मा जी? जब्राइल भी बोलते ना। हाँ वो जी, जब्राइल जिब्रील तो एक ही। और क्या बोलते हैं? वो धनी जी का जोश। और क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही। और क्या बोलते हैं? और डैश का आवेश। राज्य का वो सॉरी अक्षर भ्रम का आवेश। अक्षर भ्रम का आवेश। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम तो जी, प्रणाम जी। जब्राइल को पहले हम धनी जी का जोश के नाम से जानते थे, पर अब हमें पता है कि वो अक्षर ब्रह्म जी का आवेश भी है। अति सुंदर प्रश्न, अति सुंदर उत्तर। हाँ जी। ब्रह्म सृष्टियों के 2 पंखों के नाम बताएं। अरे वाह, ये हम सबके पास है ना सुंदर साथ जी, है ना? हमने पढ़े तो हैं, हमने मंथन तो किए हैं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। सबके हैंड रेज हो रहे हैं। बबीता दीदी, प्रणाम जी। विश्वास और श्रद्धा। क्या क्वेश्चन था? कौन से पर हैं हमारे पास? सोचिए। पंख इश्क और ईमान। अरे वाह, मैंने कहा ये क्या हो गया बबीता दीदी? आप बोलते हो ना, मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना मुझे लगा कि वो उनमें समाये हुए हैं। विश्वास ईमान ही होता है, मुझे लगा ऐसा आप दूसरे उनके वो बोल रहे हो, हिंदी में रूपांतरण करके। अति सुंदर, इश्क और ईमान, अति सुंदर। और एक बात और बताइए बबीता दीदी, इसके साथ ही क्या इल्म पर नहीं है इसमें? इल्म का पर तो है नहीं क्या? अच्छा, मैं थोड़ा ऐसे पूछती हूँ, क्या ईमान किससे पक्का हो जाता है? ईमान दे दिया। ईमान तो जैसे भी हमको ईमान तो यही हुआ ना, भी हमको पक्का भी विश्वास हो गया जैसे। हाँ जी, आप ये बताओ कि इल्म नहीं है, ईमान किससे पक्का हो जाता है? वो तो इल्म आएगा तभी ईमान पक्का होएगा। बिल्कुल सही। तो राजी ने इल्म और इश्क लिखने की बजाय ईमान और इश्क लिखे कि पहले इल्म को पढ़ो, ईमान लेकर आओ, फिर वो पंख बनेगा तुम्हारा, है ना? कितना सुंदर ये धनी जी ने वो किया है। प्रणाम जी, अति सुंदर बबीता दीदी। बबीता दीदी को सरप्राइज टेस्ट दे दो, वो तब भी उसमें से बिल्कुल 150 आउट ऑफ 100 होता है ना, 100 आउट ऑफ 100 भी नहीं। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। अति सुंदर। हाँ जी। ब्रज और रास के ब्रह्मांडों की लीला संपन्न हुए कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं? हाँ जी, यानी कि रास फिनिश हुई आज तक अप्रोक्सीमेटली कितने वर्ष हो गए सुंदर साथ जी? ये आया था एक चौपाई में, हमने पढ़ा था, बहुत सुंदर। पूछिए कितने साल हो गए? हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। 4660 वर्ष।
जब संबोधिकरण 1735 थी तब उस वक्त 4660 साल व्यतीत हो गए। क्या बात है। अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके चौपाई में इसी को क्या लिखा हुआ था, 5000 वर्ष, क्योंकि उसके बाद भी आज काफी साल और व्यतीत हो चुके हैं। अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल ने तो एग्जैक्ट बता दिया। अगर लिखा होता ना, उनको महीने दिन घंटे सब पता होता। आई एम वेरी वेरी श्योर। प्रणाम जी, अगर लिखा होता। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रश्न। जब श्री कृष्ण जी ने गोपियों को रासलीला दिखाने का वचन दिया तब वे कितने वर्ष के थे, और जब रासलीला हुई तब वे कितने वर्ष के थे? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक्चुअल रास हुई जब उन्होंने, हाँ जी आप बताइए। हाँ जी स्नेह दीदी प्रणाम जी। हाँ सुषमा जी, मैं नेक्स्ट प्रश्न पे आप पे आ रही हूँ। हाँ जी स्नेह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब वो रास के लिए लेके जाते हैं तब वो 11 वर्ष के थे, और जब रास के किशोर अवस्था होती है 16-17 साल, उस 17 साल में जैसे उन्होंने रास खेली और 11 साल में उन्होंने लेके गए जैसे उनको। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक्चुअली जब उन्होंने रास लीला दिखाने के लिए, तो गोपियों को उन्होंने कहा ही नहीं था कि मैं दिखाऊंगा, या वो वैसे ही शाम को किया ही करते थे। वो तो कब से ही किया करते थे, है ना। पर हाँ ये बहुत सुंदर प्रश्न कि जब यहाँ से चले तो 11 साल 52 दिन के थे, है ना। रासलीला देखने के लिए जब हम यहाँ से दिखाने के लिए जब धनी जी चले यहाँ से, तब तो 11 साल 52 दिन की यहाँ की आयु थी। पर वहां पहुंचे तो किशोर स्वरूप में। और कितनी अच्छी ये सुंदर बात है, सखियों ने पहचान भी लिया। तन भी अलग हो गया, नूरी तन बन गया उनका। 11 साल 52 दिन से वो किशोर स्वरूप में पहुंच गए, पर सखियों ने पहचान भी लिया। कितनी सुंदर ये बात है ना। ऐसा भी नहीं कि जैसे देवचंद्र जी कहते हैं ना, ऐसा लगता है कि आप मेरी आत्मा के पति हैं, ऐसा भी नहीं बोला सखियों ने। ऐसा लगता है कि आप ही कृष्ण जी हैं। नहीं नहीं, वी आर वेरी श्योर आप ही हैं, और हम नहीं आपको छोड़ के अब जाती। बहुत सुंदर ये प्रश्न कि गए तो बाल स्वरूप और वहां पर किशोर स्वरूप में हमें मिले। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ जी। जब इंद्रावती सखी ने बाल कृष्ण का स्वरूप धारण कर बांसुरी बजाई तब क्या हुआ? अरे वाह, इसमें डीप देखा आपने, डीपनेस देखी इसमें आपने। इंद्रावती जी ने बांसुरी बजाई तो क्या हुआ, नहीं। इसमें ये जो इन्होंने फ्रेज डाला ना, बाल कृष्ण का रूप धारण कर जब उन्होंने बांसुरी बजाई, क्योंकि बांसुरी अगर यहाँ बजी, यहाँ के उसमें बजी, तो फिर तो बाल कृष्ण ने बजाई। अगर वो योग माया में बजी तो किशोर स्वरूप ने बजाई। अब आप बताओ कि बांसुरी बजाई किसने। सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि ये बांसुरी बजाई किसने थी। क्या वो बाल स्वरूप ने बजाई थी या फिर किशोर स्वरूप ने बजाई थी? अंजू जी बताएंगे। तो बाल कृष्ण ने ही का स्वरूप धारण किया था उन्होंने। हाँ जी, वो इंद्रावती जी बाल कृष्ण का स्वरूप कब धारण करेंगे? अगर बाल कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई होगी। पहले ये सोचते हैं कि बांसुरी किसने बजाई थी। बांसुरी कहाँ बजी थी अंजू जी? ये अनुकरण लीला की बात हो रही है इसमें ना। हाँ जी बिल्कुल, अनुकरण लीला बिल्कुल ब्रज लीला की कॉपी की गई है ना वहां पे। कॉपी की गई, हाँ जी हाँ जी। तो ब्रज लीला में वो बांसुरी जिससे कि जो हम सुन के तन छोड़ गए थे, वो किसने बजाई थी? वो श्री कृष्ण जी ने। हाँ जी, कौन से श्री कृष्ण जी ने? बाल स्वरूप ने या किशोर स्वरूप ने? और कहाँ बजाई, काल माया में या योग माया में? वो तो श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप ने बजाई थी, और काल माया में बजाई थी वो। तो फिर गोपियां तन छोड़ के काल माया में ही पहुंची थी? नहीं, गोपियां तो योग माया में पहुंची थी। इसका मतलब बांसुरी कहाँ बजी थी?
योग माया में। हाँ जी, तो वो जो बांसुरी बजाई ना स्पेशल उस दिन वाली बांसुरी, आपने बिल्कुल सही कहा। नॉर्मल रूटीन में जो बांसुरी बजती थी वो वृंदावन में ही बजती थी, मैं पर बजाई। हाँ, मेरे ये कहने का यही मीनिंग था। हाँ जी, पर आज की जो स्पेशल बांसुरी बजी थी वो योग माया में बजी थी, जो अनुकरण लीला में बजाई गई है ना। और उस दिन इंद्रावती जी ने कहा कि अब मेरी लाज रखना, क्योंकि अब मैं आपका रूप धारण करके यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो योग माया वाला किशोर स्वरूप लेकर ही ऐसा लगता है कि उन्होंने बांसुरी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न था, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि अनुकर ऐसे सुंदर साथ के दिल में राजी डालते हैं और ऐसे खींचते हैं कि ये शोभा अभी तक रह गई है कि वो इंद्रावती जी ने कैसा स्वरूप तब धारण किया होगा, है ना। तो वो किशोर स्वरूप ऐसा लगता है कि श्रीनिवास अंकल जी से पूछते हैं। प्रणाम जी। पूछिए, क्या पूछना है? यही जो वो पूछ रहे हैं ना, उसका उत्तर। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही। वो बांसुरी जिस वक्त इंद्रावती जी ने बजाई थी तो उस वक्त किशोर स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में बजाई कि अब लाज आपके हाथ में है, और अगर आप नहीं आते तो मेरा काम तो है नहीं बांसुरी बजाने का, ये काम तो आपका है। अगर आप देख लीजिए उल्टी सीधी बजेगी फिर इसमें आपकी बदनामी, मैं तो बजाने जा रही हूँ, अब आपको आना तो आ जाइए। तो अभी जब आपने बोला ना, मुझे भी यही लगा बाल स्वरूप ने, और मैंने ये प्रश्न उन्होंने मुझे भेजा है, मैंने सुबह चेक किया और मुझे लगा बिल्कुल परफेक्ट है। पर जब राज जी ने जो जिस सुंदर साथ के थ्रू देना हो ना, वो तभी जब उनका मन, जब उनके दिल की इच्छा। तो ये प्रश्न रिपीट कीजिएगा। इसके बाद आपने क्या पूछा था अंजू जी? इंद्रावती जी ने बांसुरी बजाई, बाल कृष्ण का स्वरूप धारण कर बांसुरी बजाई, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ, ये हम किसी और से पूछते हैं, क्योंकि ये सुषमा जी, मैं हैंड रेज नहीं देख पा रही हूँ आप। हाँ जी, तो जो उन्होंने किशोर स्वरूप लेकर धनी जी का बांसुरी बजाई, हाँ जी, अरे वाह, सो हैप्पी टू सी यू। प्रणाम जी। तब क्या हुआ सुषमा जी? प्रणाम जी। प्रणाम। तब जो ब्रह्मानंद लीला जो विरह हुआ था, उसके बाद भजनानंद स्वरूप प्रकट हुए अनुकरण लीला में। तब अनुकरण लीला हुई, तब भजनानंद स्वरूप आए उस टाइम। हाँ जी, अनुकरण लीला हो चुकी थी, फिर भजनानंद स्वरूप के रूप में क्या उनका श्रृंगार बदल गया? नहीं, नहीं बदला था। क्या उनके अंदर की शक्तियां बदल गई थी? बदल गई थी, क्योंकि विरह के बाद जो आनंद लेकर आए थे और सखियों को अत्यधिक आनंद देने के लिए वो आनंद भर के लाए थे, या जो भी, तो उन विलास रूप में आए थे, आनंद के विलास रूप में आए थे। हाँ जी, तो उनके अंदर शक्तियां सेम टू सेम थी, शक्तियां सेम, है ना। श्यामा जी के अंदर जो चला गया था वो भी वापस ले लिया उन्होंने, सत्स्वरूप में जो जोश चला गया था वो भी वापस ले लिया उन्होंने, सारा कुछ उनके अंदर वापस समा गया था, है ना। आनंद अच्छा, का विलास भर के। जोश, मैंने अभी अभी एक चीज गलत बोल दी, क्या थी वो राधा जी वाली बात। मैंने बोला जोश सत्स्वरूप में चला गया था ना, जहां वेश जाता है जोश पीछे पीछे श्यामा जी के अंदर, है ना, वो सत्स्वरूप नहीं जा सकता, नॉट अलाउड, है ना। सही बात। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, शक्तियां भी सेम, श्रृंगार भी सेम, पर आनंद अधिक, क्योंकि विरहा भी अधिक। क्यों विरहा अधिक? क्योंकि रास के सुख भी अधिक, सुख ज्यादा होते हैं तो विरहा भी उतना ज्यादा होता है उसकी विरह याद के में। बाद सुख भी ज्यादा मिलता है, आनंद भी ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, तो जितना ज्यादा विरहा उतना ज्यादा सुख, है ना। बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इतना सुख है सुंदर सा जी इन लीलाओं में। हाँ जी। तो रास में श्री राज जी की बांसुरी की शोभा का वर्णन करें। अरे वाह, ये तो सारे सुंदर साथ, इन पे तो नहीं बताऊंगी मैं। कोई सारे लीक हो जाएंगे प्रश्न अभी सहयोगिता के लिए जो आ रहे हैं, इन पे इतने बूझो तो जाने बन चुके हैं, ये मोस्ट फेवरेट है सुंदर साथ जी की। हाँ जी, कमलेश भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। लाल रंग की बांसुरी है, मुख पर आसमानी, बीच में लाल और किनार पर पीला रंग। पीला, नीला 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 नीला, है।
नीला हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बांसुरी की किनार पर कांगरी की शोभा है और मुख पर नीला, मध्य में लाल और किनारे पर आसमानी रंग शोभायमान है। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो एक लास्ट प्रश्न है, श्री राज जी और श्री श्यामा जी के हाथों के आभूषण बताएं, हाथों या कलाइयों के। श्री राज जी और श्यामा जी के हस्त कमल के आभूषण हम सुंदर साथ जी ने बताने हैं। सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज जी के आप बताइए, श्यामा जी के गीता दीदी बताएंगे, ठीक है? हाँ जी, प्रणाम। राज जी के हाथों में कड़ली और पहुंची है और बाजूबंद है, बाजू में बाजूबंद लगे हुए हैं। कड़ली में नीले रंग के रतन लगे हुए हैं और पहुंची में बीच में एक गोल चौकोर पेंदा सा के उसमें भी रतन जड़े हुए हैं कई तरह के, और बाजूबंद में फुमक लटके हुए हैं। अरे वाह, आप बताते जाइएगा अंजू जी, सही है या नहीं? मैंने इतनी डिटेल में नहीं लिखा, मैंने यही लिखा है कड़ली, पहुंची और बाजूबंद। अरे वाह, बहुत सुंदर। सुषमा दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। अरे वाह। हाँ जी, गीता दीदी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चर्चनी सहयोगिता में बड़े प्रश्न नहीं आए थे, याद है ना? कुछ छोटे छोटे थे, फटाफट उसका आंसर दे दिया जाता था। इस बार 10 नंबर का एक प्रश्न भी आएगा, मिलकर भी आंसर दे सकती है पूरी टीम, पर उसको डिटेल में बताना होगा, जैसे कि एक्सप्लेन करके इसको बताइए, ऐसा प्रश्न भी आएगा। तो छोटे छोटे नहीं होंगे, पहले 4 प्रश्न छोटे होंगे, 5वां प्रश्न बिग। इसमें नक्शा तो बनाया नहीं जा सकता, कोई चर्चनी में नक्शा हुआ करता था, तो इसमें एक्सप्लेन करके एक लीला आपको बतानी होगी। डोंट वरी, कोई नगों के कोई रंग याद नहीं करने हैं, ऐसी डिटेलिंग नहीं पूछी जाएगी। जैसे कि ब्रज लीला एक्सप्लेन कीजिए, रास लीला का वर्णन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आएगा, है ना? शक्तियों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार का। हाँ जी, गीता दीदी, प्रणाम जी। श्यामा जी के हस्तकमल के आभूषण। प्रणाम जी। श्यामा जी ने हाथ में कंकनी, नवचूड़ और नवघड़ी, और कंकनी, नवचूड़, नवघड़ी, और हाथों में जो है अंगूठियां हैं 7, और बाजूबंद है, उसमें 2 फुम्मक आए हुए हैं, और हाथ में पहुंची भी है। बस। हाँ जी, पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी, नवचूड़, नवघड़ी, पहुंची। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बाजूबंद में 2 बहुत सारी पहुंचियां पहना दी आपने, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी। शॉर्ट क्वेश्चंस के भी लॉन्ग आंसर दे रहे हैं सब। बिल्कुल सही, इतनी डिटेल सुंदर साथ जी को पता है, अति सुंदर। मैं वही बोल रही थी, 1 मार्क का भी पूछो तो 10 मार्क की एक्सप्लेनेशन हमारे सुंदर साथ के पास है। हाँ जी, हाँ, वो चित्रा जी लिख रही है ना बाजूबंद नहीं है, तो हाँ उसमें बाजूबंद नहीं है, श्यामा जी में नहीं है बाजूबंद। हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों में डिफरेंस था। हाँ जी, पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़ और कंकनी है श्यामा जी की। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर, अति प्रणाम सुंदर। जी। आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कल प्रफुल्ला बेन और अनीता दीदी, परसों मधु दीदी और दुष्यंत भैया, और मंडे सुंदर साथ जी, मंडे, हाँ जी, मंडे का कल अनाउंस करेंगे। सुंदर साथ एवर रेडी, प्रश्न बनाने के लिए भी, उत्तर देने के लिए भी। बूझो तो जाने बड़े सुंदर बन के तैयार हुए हैं, शायद उनको पोस्ट भी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नए सुंदर साथ हैं, उनको पता ही नहीं बूझो तो जाने कैसे होते हैं, तो उनको पोस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है बूझो तो जाने, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा सभी सुंदर साथ। आइए अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, एक बहुत ही सुंदर सुबह
मैंने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में एक प्रश्न था कि रूहें क्या कहते हैं, तुम रूहो मेरे तन हो, तुम रूहें मेरे तन हो, राजी कहते हैं तुम मेरे तन हो। तो उसमें एक प्रश्न आया हुआ था, श्यामा जी भी कहते हैं तुम मेरे तन हो। बहुत सुंदर, दुष्यंत भैया ने बहुत सुंदर चौपाई लिखकर उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके बारे में मैं सुबह देख रही थी, बड़ा अच्छा, एक नई ही शोभा निकलकर सामने आई। मैंने उसकी चौपाइयां नोट की हैं, आइए फटाफट उसको देखते हैं। और आज हम कारण प्रकृति भी होपफुली राज्य लेकर जाएंगे। लेट्स सी धनी जी की क्या इच्छा है आज। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी सबसे पहले प्रकरण नंबर 11 चौपाई नंबर 7 पे चलते हैं। प्रकरण नंबर 11 श्री खिलवत टीका है, ये चौपाई नंबर 7 पर हम चलते हैं। हाँ जी, ये देखिए, सबसे पहले इनको पढ़िए, मैं इसको बड़ा करती हूँ ताकि सब सुंदर साथ इनको अच्छे से पढ़ पाए। हाँ जी, तो ये देखिए, तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बका मिने, जो सहूर करो सब मिल। सखियों की इस बात को सुनकर श्री राजी ने उत्तर दिया कि तुम सभी अंगनाएं मेरे तन हो। यदि तुम सभी मिलकर इस बात पर चिंतन करो तो ये स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा कि तुम्हारे प्रति मेरे दिल में जो प्रेम है उसका निर्णय परम धाम की इस वाहिदत में संभव नहीं है। यहाँ राजी क्या कहते हैं, तुम रूहो मेरे तन हो, तुम सब रूहो मेरे तन हो। उसके बाद क्या कहते हैं, अब 13 प्रकरण नंबर 13 है 13, उसकी चौपाई 6 पर चलते हैं। बड़ा सुंदर धनी, कभी इधर से घुमाते हैं कभी उधर से, इनको देखिएगा। अब बड़ी रूह कह रही हैं, बड़ी रूह क्या कहती हैं, श्यामा जी क्या कहती हैं, बड़ी रूह कहे प्यारे मुझे मेरा साहिब बुजरक, और प्यारी रूहें मेरे तन हैं। ए जानो तुम बेशक। उनकी इस बात पर श्यामा जी ने कहा, हे धामधनी, आप इस बात को निश्चित रूप से सत्य मानिए कि आप सबसे महान हैं, किंतु आप मुझे प्यारे हैं, अर्थात आपकी आशिक मैं हूं। अब श्यामा जी क्या कहती हैं, कहती हैं ये सभी सखियां मेरे ही तन हैं और ये भी मुझे बहुत प्यारी हैं। राजी कहते हैं मेरे तन है, सखिया श्यामा जी कहते हैं ये मेरे तन है। अब चलिए, हाँ जी, इसी प्रकरण की अगली चौपाई 13 की ही 7 नंबर की चौपाई देखिए, ये श्री खिलवत टीका। तुम रूहें नूर मेरे तन का, इनविद कहवे हक, बहुत प्यारी बड़ी रूह मुझे, मैं तुम्हारा आशिक। राजी क्या कहते हैं, उनकी इस बात को सुनकर श्री राजी ने इस प्रकार कहा कि हे सखियों, तुम सभी मेरे तन का नूर हो, तुम सभी मेरे तन का नूर हो, मुझे श्यामा जी बहुत प्यारी हैं। इस प्रकार मैं श्यामा जी सहित सब सखियों का आशिक हूँ। हाँ जी, तो अब कहते हैं तुम मेरे तन का नूर हो। अब क्या कहते हैं, इस प्रकरण की 6ठी चौपाई में श्यामा जी ने कहा है कि सखियां मेरे तन है, और 7वीं चौपाई में और अन्य में भी कहा है तुम रूहें मेरे तन हो, अर्थात सभी सखियां श्री राजी के तन का नूर है या तन है। यहाँ ये संशय हो सकता है कि यथार्थ में सखियां किसकी तन है, श्री राजी की या श्री श्यामा जी की। ऐसा लगता है जैसे सुन लेते हैं स्वामी जी और पहले ही मास्टर प्लानिंग के तहत राजी ने भावार्थ उनसे करवा रखे हैं। इसके उत्तर में क्या कहा जा सकता है वो मैं आपको बताती हूँ, पहले प्रश्न तो समझे। ये देखिए, मारिफत सागर प्रकरण 14 चौपाई नंबर 20, इसको बड़ा करते हैं, ये है हमारी चौपाई नंबर 20, इनको भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं ए सबे, हाँ जी, ए सबे बीच अर्स के कहावे वाहिदत, एक तन रूहें अर्स की हक हादी सूरत। ये तीनों सूरतें परम धाम में सत्य की वाहिदत में हैं। श्री राज श्यामा जी एवं ब्रह्म आत्माएं आनंद की वाहिदत में एक ही तन है। इसमें क्या कहते हैं, राजी, श्यामा जी,
सखियां एक ही तन है आनंद की वाहिदत में। अब फिर से आते हैं श्री खिलवत टीका पर और प्रकरण नंबर 337 पर चलते हैं। सुंदर साथ जी, प्रकरण नंबर 3 मैं खुदी का प्रकरण, बहुत सुंदर, दुष्यंत भैया ने ये बताया, मैंने सुबह ही अभी पढ़ा, अति सुंदर। चौपाई नंबर 37 सुंदर साथ जी, ये देखिए। रूहे तन हादिय का, हादी तन है हक, नूर तन नूर जमाल का, इत जरा नाही सक। ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के तन है और श्यामा जी श्री राज जी के तन है। इसी प्रकार सत अंग अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत श्री राज जी के ही तन है। इस बात में नाम मात्र के लिए भी संशय नहीं है। तो अब चलते हैं इसके उत्तर के लिए। तो उत्तर किसमें दिया हुआ है? प्रकरण, सेम प्रकरण जो अभी खोला था ना 13 और उसकी 7 नंबर चौपाई में स्वामी जी ने सुन लिया, उन्होंने उत्तर भी पहले ही दे दिया। देखिए कहते हैं, अब तो पहले तो कहते हैं राजी की रूहो मेरे तन हो, फिर श्यामा जी कहती हैं नहीं रूहे मेरे तन है, फिर राजी कहते हैं कि सभी सखियां राजी के तन का नूर है। अब हम धनी के तन का नूर हैं या उनके तन है या श्यामा जी के तन है? तो इसका उत्तर बड़ा प्यारा दिया उन्होंने, ये देखिए। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि इस संसार में तन और अंग के नाम पर ये होना जरूरी स्वाभाविक है, संशय होना स्वाभाविक है, किंतु परम धाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बुद्धि में वहां की लीला को समझाने के लिए ही शब्दों में ऐसा कहा गया है। मारिफत के स्वरूप एकमात्र श्री राजी ही हकीकत के रूप में श्यामा जी सखियों और 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। संपूर्ण परम धाम एक अक्षरातीत का स्वरूप है जो नूर, इश्क और वाहिदत, नूर यानी अक्षर ब्रह्म, इश्क यानी श्यामा जी, वाहिदत यानी सखियां, वाहिदत में श्यामा जी और सखियां दोनों आ जाते हैं। इश्क का स्वरूप धनी जी का आदि के स्वरूप में प्रकट होता है। यानी दोनों तरह से उन्होंने बताया। एक चौपाई में राजी बोलते हैं मेरे तन है, सखियां देखो कितनी स्पेशल है, राजी बोलते हैं मेरे तन है, श्यामा जी बोलते हैं मेरे तन है, और फिर कहते हैं मेरे तन तो हो ही, मेरे तन का नूर भी तुम ही हो। कितनी बड़ी शोभा उन्होंने सखियों को दे दी है। मधु दीदी की बात सुनते हैं और आई थिंक कारण प्रकृति कल करेंगे, है ना। प्रणाम जी मधु दीदी, प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर प्रश्न हमारी दोनों सखियों के, बहुत ही सुंदर। सोनिया, मुझे भी एक प्रश्न पे पूछना है कि जो राज्य की शक्तियां हैं उसमें हम जोश और आवेश को अलग अलग काउंट करेंगे कि एक काउंट करेंगे? जोश और आवेश को अलग अलग काउंट करना चाहिए, क्योंकि आता तो आवेश जहां आता है जोश भी आता है, पर पांचों शक्तियां भी देखें तो 4 रह जाएंगी अगर हम उनको इकट्ठा काउंट कर लें तो। मतलब आंसर आया था उसमें टेलीग्राम पे, तो उसमें जैसे मैंने 5 किया तो वो रॉन्ग हो गया मेरा, क्योंकि एक वीडियो में मैंने सुना था राज्य में 5 शक्तियां, किशन जी में, श्याम राज्य में, तो इसका मतलब उनके हिसाब से एक माना गया जोश और आवेश। नहीं, जोश और आवेश को अलग अलग मानना चाहिए। तो 5 का आंसर ठीक होना चाहिए ना फिर मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो वो उसको सही कर देंगे। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है करने। नहीं हो सकता है उनके मन, जिन्होंने प्रश्न बनाया उनके मन में जोश आवेश को एक ही दिया हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हो सकता है। बिल्कुल, बस ये मैं पूछ रही थी कि आगे क्वेश्चन आता है तो इसको हम एक काउंट करेंगे कि अलग अलग करेंगे? नहीं, इनको अलग अलग करेंगे, क्योंकि 5 शक्तियां ही प्राणनाथ जी की नहीं बनेंगी। आवेश मतलब हुक्म, है ना, कम, और जोश मतलब जबराइल, तो 5 शक्तियां अलग अलग ही काउंट की हुई है हर जगह। आपने एक बार एक वीडियो में भी कहा था कि 5 शक्तियां उनके अंदर, जब सिखा रहे थे ना तो उस टाइम भी बोला था। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद पहले जयकारा लगाते हैं, फिर प्रश्न का सेशन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप इतने प्रबुद्ध हो चुके हैं कि अब आप प्रश्न पूछते हैं और मुझे नहीं आते, और मुझे ये देखकर सुनकर बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत आनंद आता है कि सुंदर साथ ज्ञान के अंदर
कितना गहरा गोता लगा रहे हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।